नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को कपकोट में होने वाले मातृशक्ति उत्सव में पहुंचे। सीएम धामी ने विकास खंड परिसर से लेकर आयोजन स्थल तक केदारेश्वर मैदान तक रोड शो में प्रतिभाग किया। रोड शो के दौरान सीएम को देखने के लिए सड़क पर भारी यहां पर भीड़ उमड़ गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मातृशक्ति उत्सव में पहुंचकर कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान जय सिया राम के यहां पर नारे भी लगाए गए। वही हमारी जो मातृशक्ति है, उनकी प्रतिभा और कौशल से सभी को परिचित कराने का काम हो रहा है। हम उत्तराखंड राज्य के निर्माण में हमारी मातृशक्ति द्वारा किए गए योगदान को कभी नहीं भूल सकते। आज हमको ये राज्य प्राप्त हुआ है तो हमारी मातृशक्ति के द्वारा जो आंदोलन किया गया था, वो आंदोलन चाहे वो खटीमा का गोलीकांड हो, मसूरी का गोलीकांड हो या रामपुर तिराहा का संघर्ष हो, हम उसको कभी भुला नहीं सकते हैं। यह आप ही लोग ही है जो अपने परिवार का ही नहीं बल्कि अपने समाज और अपने प्रदेश के हितों का भी ख्याल रखती हैं। मेरा मानना है मातृशक्ति के सहयोग के बिना किसी भी समाज या किसी प्रदेश देश का विकास संपूर्ण नहीं हो सकता है। यही कारण है हमारी संस्कृति में अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है और कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूजयन्तु रमन्त्र तत्र देवता। मेरा मानना है कि जब महिलाएं किसी भी कार्य को अपने हाथ में ले लेती है तो उस कार्य को पूरा किए बिना वो कभी चैन से नहीं बैठती हैं, क्योंकि परिश्रम और लगन हमारी मातृशक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देहरादून में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 58 डोर टू डोर वाहनों का यहां पर फ्लैग ऑफ किया है। इस अवसर पर उन्होंने सेग्रेशन पर आधारित गीत का विमोचन भी किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि इन वाहनों की उपलब्धता से नगर निगम को अपशिष्ट प्रबंधन में काफी सुविधा होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में स्वच्छता की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन में हम सबको अपना पूरा योगदान देना है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्य में बाहरी लोगों के कृषि भूमि की खरीद पर रोक लगाने के फैसले का यहां पर स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि निर्णय सख्त भू कानून की दिशा में प्रभावी कदम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा मूल निवास और सख्त भू कानून के मध्य पर पूरे तरीके से यहां पर गंभीर है। महेंद्र भट्ट ने इसे राज्यवासियों की भावनाओं के अनुरूप और सख्त भू कानून के प्रति भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता बताया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी को लागू करने का ऐलान कर चुके हैं और कयास भी लगाए जा रहे हैं कि जनवरी महीने में यूसीसी की कमेटी किसी भी वक्त सरकार को अपना ड्राफ्ट सौंप सकती है, जिसके बाद विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने यूसीसी को लेकर बयान दिया है कि 2022 चुनाव के दौरान भाजपा को एहसास हुआ है कि वे चुनाव हारने वाली है, इसीलिए यूसीसी का नारा दिया गया है। देखिए, यूसीसी का आप जब जिक्र करते हैं, 2022 का जब चुनाव चल रहा था और उस चुनाव में जब भाजपा को ये एहसास हुआ कि वो परास्त होने जा रही है, तो उन्होंने यूसीसी का नारा देने का काम किया है और ड्राफ्ट बनकर के तैयार हो गया है। जब सदन में आएगा तो निश्चित रूप से हम उस ड्राफ्ट के अनुरूप अपनी बात कहने का काम करेंगे। लेकिन ये भाजपा का चरित्र है, इन्होंने अन्य प्रदेशों में भी यूसीसी का जिक्र किया चुनाव जीतने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जब हम यूसीसी का जिक्र करते हैं तो वो एक राज्य का विषय नहीं है, वो राष्ट्र का विषय है और केंद्र सरकार उस पर मौन है, क्यों कुछ नहीं कह रही है। और जिस दिन केंद्र सरकार कुछ कहेगी और केंद्र सरकार जो है इस विषय में कदम आगे बढ़ाएगी तो स्वतः ही राज्य का जो ड्राफ्ट है वो
समूल नष्ट हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता के नए प्रस्तावित कानून हिट एंड रन पर 10 साल की सजा का कानून पर विरोध में पूरे देश में ड्राइवर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में रुद्रप्रयाग में बस अड्डे में भी सभी ड्राइवर्स ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं कुमाऊं में कल से करीब 15,000 से अधिक टैक्सी के पहिए थम जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ ड्राइवरों की हड़ताल के चलते हरिद्वार में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल का संकट गहराने लगा है। इस दौरान रामनगर में भी हिट एंड रन कानून के खिलाफ वाहन चालक का रोष जारी रहा है, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, पहली बार इस देश के अंदर देश के लिए, देश की संसद के द्वारा और देश के नागरिकों को भारतीय न्याय संहिता भारत की संसद ने पास करके दी है, जिस पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये तीनों कानूनों में बदलाव इस पृष्ठभूमि में हुआ है कि अभी तक जो कानून थे वो इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, वो तीनों ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानून थे और अंग्रेजों का राज्य कायम रखने के लिए, हमको दंडित करने के लिए वो कानून थे, न्याय देने के लिए कानून नहीं थे। देखिए, पूरे उत्तराखंड में इस समय 2 से सवा करोड़ की इनकम चल रही है। ये ऑल इंडिया फेडरेशन ट्रांसपोर्ट के वहाँ पर ये चालक लोग जो कानून बनाया है नया, उसका विरोध कर रहे हैं। और हम तो चाह रहे थे कि भाई जनता को परेशानी ना हो, गंतव्य स्थान तक पहुँचा दिया जाए। जैसे हमारी यूपी की गाड़ियाँ, यूपी वाले भी जा सकते थे। ड्राइवर जो एक्सीडेंट करेगा और एक्सीडेंट करने के बाद जो 10 साल की सज़ा और 7 लाख का जो जुर्माना ड्राइवर के ऊपर बोला गया है, तो ये कानून जो है गलत बनाया है ड्राइवर के लिए और वापस लिया जाए। और ड्राइवर 24 घंटे ड्यूटी करता है, ना तो उसके लिए कोई सुरक्षा है। और अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो एक बाइक वाला हुआ या रिक्शा वाला हुआ या टुकटुक वाला हुआ या कार वाला हुआ, रॉन्ग साइड से निकल रहा है तो ड्राइवर को गंदे गंदे गाली देना, गरामान पकड़ के नीचे उतारना, ये हमारे लिए जाती होती है। कोई भी ड्राइवर, चाहे वो कार का या बस का, ट्रक का है, कोई भी है, वो नहीं मारेगा, देखते जान के नहीं मारता किसी को। जो हमारी अन्य मांग है, जैसे यहाँ पे अब आप देख रहे होंगे कि आज इन लोगों ने, प्रशासन सीधे हम लोगों पर आरोप लगा रहा है कि हमारी यूनियन से जो है ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है और गाड़ियों को दिल्ली भेजा जा रहा है। जबकि अभी हम लोगों ने परिवहन विभाग के यहाँ पर अधिकारी इंक्वायरी करने आए, यहाँ पर आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कोई भी सवारियाँ नहीं है। भैया इसलिए है ये और जो केंद्र सरकार ने जो कानून लागू करा है, इसमें ड्राइवर के लिए 10 साल की मतलब सजा है और 7 लाख का जुर्माना है। उसमें हमारा गरीब आदमी कहाँ से देगा बताओ? हम भी गरीब आदमी हैं, ठीक है। और ग्राम में गरीब आदमी होने साथ साथ मतलब कोई हादसा हो जाता किसी के कारण, तो सारी गाड़ी ड्राइवर को भी गिरती, वो कहाँ से जमा करेगा बताइए आप? कोई बात नहीं, ये तो हमारा एक ट्रेलर है, आगे जैसा होगा उसके आगे लंबी लड़नी पड़ेगी, वो लड़ेंगे हम उसके लिए। 22 जनवरी को जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस वक्त पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल होगा और पूरा देश खुशी में झूम रहा होगा। इसी को लेकर अयोध्या से पूरे देश में अक्षत को पूजकर भेजा गया है और इस अक्षत को लेकर राम भक्त घर घर जाकर लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि 22 जनवरी को अपने घरों में 5-5 दीप जरूर जलाएं, घरों को सजाएं और पास के मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करें। विकास नगर में राम भक्तों ने घर घर जाकर लोगों को निमंत्रित किया है। हमारा सबसे राम भक्तों से एक निवेदन है कि 500 साल के बाद आज हमें ऐसा एक सुनहरा मौका मिला है कि रामलला के दर्शन करने का, रामलला के मंदिर का देखने का हमको मौका मिलेगा। तो हम सबसे एक निवेदन कर रहे हैं कि 22 जनवरी को आप अपने आसपास के मंदिर में जाकर जिस टाइम प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो वो धूमधाम से अपने मंदिरों में जाके देखें, पूजा, भगवान लला के पहले दर्शन करें, भगवान लला की आरती करें। हम अयोध्या तो नहीं जा सकते 22 तारीख को, लेकिन अपने आसपास के मंदिरों में जाके हम ये कार्यक्रम कर सकते हैं। और साथ साथ सबसे निवेदन कर रहे हैं, ये अक्षत हम उसको निमंत्रण के रूप में दे रहे हैं कि आप 22 जनवरी के बाद कभी भी अयोध्या जाएं तो ये अक्षत अयोध्या जाके आपको चढ़ाने हैं और सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि आपको अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने अवश्य जाना है। हम लोग घर घर जा रहे हैं सबको न्योता देने के लिए। ये हमारे जो अक्षत है, जो अयोध्या से आ रखे हैं, ये पूजित अक्षत है।
और सबको हम लोग यही कह रहे हैं कि आप अभी नहीं जा सकते, 1 महीने में 2 महीने जब भी आपको समय मिले और दर्शन करने जरूर जाएं, क्योंकि ये हमारी बहुत लंबी यात्रा के बाद हमें ये इतना अच्छा अवसर मिला है। और राम जी अब हमारे समझो अब आए अयोध्या घर, पहले तो नहीं थे। दिवाली तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन जो अब दिवाली मनाई जाएगी वो बहुत लंबी समय तक मनाई जाएगी। आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से होने वाला है। वहीं राम मंदिर दर्शन के लिए अलग अलग राज्यों को निमंत्रण भी भेजे जा रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से सबसे पहले निमंत्रण उत्तराखंड को भेजा गया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बेहद उत्साहित है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और ऋषिकेश की निवर्तमान मेयर अनीता ममगई का कहना है कि उत्तराखंड से आगामी 25 जनवरी को करीब 1.5 से 2,000 राम भक्त उत्तराखंड से अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जिन हमारे महापुरुषों ने राम मंदिर को बनाने के लिए अपने संघर्ष के लिए वो बैकुंठवासी हो चुके हैं और 500 वर्षों का समय लगा रामलला को उनके दिव्य और भव्य जन्म स्थल पर वहां पर स्थापित करने का। तो इसके लिए हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने आंखों से वहां पे रामचंद्र भगवान को, जो हमारा आराध्य प्रभु हैं, उनको हम 22 तारीख को वहां पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख रहे हैं, उनको वहां पे स्थापित होते हुए देख रहे हैं। तो ये तो हम सभी, ये पूरी पीढ़ी जो इस समय है, भारत ही नहीं, मुझे लग रहा है कि राम भक्त जो विदेशों में भी रहते हैं वो भी बड़े खुश हैं इस चीज को लेके। प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप छाया हुआ है। हालात इतने खराब हैं कि पिछले 5 दिनों से धूप की एक किरण नहीं निकली। वहीं बढ़ती ठंड में सरकार की ओर से कई जगहों पर अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाती है। इसी कड़ी में कल रात डीएम उदयराज सिंह ने गांधी पार्क के पास स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान गरीबों को कंबल भी बांटे गए। अलाव तो जो हमारे चिन्हित प्लेस हैं उसमें से लगभग 70% अलाव आज जले हैं और जो स्थल रह गए हैं कुछ जगहों पर वो कल निश्चित जल जाएंगे। हमने रैन बसेरे का भी निरीक्षण किया, वहाँ की व्यवस्था देखी, व्यवस्था ठीक है। और साथ ही साथ हमने पूरे ज़िले के जो भी हमारे अलाव के स्थल हैं उनमें अलाव जलाने के लिए ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। हमने एक कंट्रोल रूम भी ज़िले में बना रखा है जो दैवीय आपदा से पूरा उसका मॉनिटरिंग हो रही है। और प्रयास ये है कि कल भी देख करके जहाँ कहीं रह गए हैं वहाँ अलाव जल जाएँ। रैन बसेरों की व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। अभी एक रैन बसेरा मैंने देखा है, यही मानक है रैन बसेरे का, और व्यवस्था ठीक पाया। और कंबल वितरण की बात है तो अधिकारियों को फंड दे दिया गया था, कंबल लोगों ने खरीद लिया है। नगर निगम, नगर पालिका कुछ अपने भी फंड से कंबल खरीद रहे हैं और लोगों को जो भी पात्र होगा और इसके लिए आवश्यक लगेगा वहीं मौके पर ही ये कंबल वितरित किए जाएंगे, ऐसा निर्देश है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।